Good morning, children. Once again, I welcome you in my channel Absolute Mentor. My name is Deepika Khare. If you like my videos, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 12th MP बोर्ड स्पेशल इंग्लिश लेसन 4 ड्रीम चिल्ड्रन आर रिवरी। एक्चुअली ड्रीम चिल्ड्रन का मतलब है कि सपने, मतलब ड्रीम मतलब सपना और चिल्ड्रन मतलब बच्चे, वो बच्चे जो सपने में लेखक देख रहा है, और रिवरी का मतलब होता है भावनाएं। यहाँ पर इस लेसन में बड़े दुख के साथ लेखक जो है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, जिनका नाम है चार्ल्स लैम्प। चार्ल्स लैम्प ने ये लेसन ऐसे लिखा हुआ है, और क्योंकि लैम्प जो थे वो अपाहिज थे, वो चल फिर नहीं सकते थे और उनकी शादी नहीं हुई थी, तो उनका जो सपना था कि काश उनकी एक फैमिली होती, उनके बच्चे होते और वो उनके साथ हैप्पीली रहते, और उनके बच्चे किस तरीके से उनसे क्वेश्चन पूछते, वही इस एसे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ट्रेडिशनरी दैट इज़ परंपरागत, फैमिलियर जान पहचान वाला, ट्रेजिक दुखद, स्ट्रिप्ड हटाना, इंडीड वास्तव में, अपब्रेडिंग चोटी गूंथना दैट इज बालों की जो चोटी बनाते हैं हम, जेंट्री दैट इज मध्यम वर्गीय लोग, ग्रेसफुल नम्र, डिसेस्टेड रोका, इन्फेंट्स शिशु छोटे बच्चे जो बिल्कुल गोद में बच्चे होते हैं दैट इज कॉल्ड इन्फेंट्स, इररिलेवेंट महत्वहीन, टेडियस दैट इज कठिन। ओके, यहाँ पर इस लेसन में लेखक ने ये बताया है कि वो इमेजिनेशन कर रहा है, वो सोच रहा है, वो कल्पना कर रहा है कि उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो बच्चे जो हैं वो बैठ के उसके पास उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो अपने दादी, अपने पूर्वजों के बारे में, अपने परंपराओं के बारे में, और अपने दादी के जो लेखक की जो दादी हैं उनके बारे में कुछ बताए। तो लेखक उन बच्चों को बताते हैं कि उनकी दादी जो थी वो लंबी, सुंदर, बहुत जेंटल लेडी थी, बहुत नम्र स्वभाव वाली लेडी थी, और वो एक बड़े से घर में रहती थी, जो कि अपने यूथ में, जब वो यंग थी, उसकी दादी तो डांसर थी, और बड़े से घर में रहती थी जो जिसमें बच्चे लोग, ये जो लेखक हैं और उसके भाई बहन हैं, वो छुट्टी मनाने के लिए अपनी दादी के घर जाया करते थे। दादी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की लेडी थी, पूजा पाठ में उनका मन रहता था। बाद में उनकी डेथ जो है वो कैंसर से हुई, और कैंसर से डेथ होने के कारण उनको आखिरी समय में बहुत ज़्यादा कष्ट और पीड़ा सहनी पड़ी। इतनी हेल्पफुल थी कि गरीबों की, आसपास के लोगों की हमेशा मदद करती थी। तो जब वो उनकी डेथ हुई तब बहुत से लोग उनकी हेल्प करने के लिए, उनसे फ्यूनरल में उनके देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए वहाँ पर आए, और सभी उनकी तारीफ़ करते थे। और लेखक की दादी को एक कल्पना, मतलब एक इमेजिनेशन होती थी कि जब वो सोती थी तो उनको ऐसा लगता था कि दो बच्चे जो हैं वो हवा में यहाँ से वहाँ हो रहे हैं, और लेखक इस बात से बहुत डरता था। फिर भी वो पूरा टाइम उस घर की और अपनी दादी की यादों में खोया रहता था। इसके बाद लेखक ने अपने भाई के बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया है, दैट इज़ जॉन लैम्प्स। जॉन लैम्प्स जो था वो लेखक का बड़ा भाई था, और क्योंकि वो बड़ा था और बाद में उसके भी पैरों में, वो भी बाद में अपाहिज हो गया था, इसलिए वो भी अंतिम समय में बहुत कष्ट में था। लेकिन लेखक को जब वो ठीक था, जब उसके हाथ पैर सही थे, तब वो लेखक को अपनी पीठ में घुमाया करता था, पीठ में लेके सब जगह घुमाया करता था, क्योंकि चार्ल्स जो थे वो छोटे भी थे और अपाहिज भी थे, और उनके भाई बाद में अपाहिज हुए थे। और पीठ में घुमाता था और उसके साथ लड़ता था, खेलता था, उसको बहुत प्यार करता था। और आज लेखक याद करता है कि काश जॉन जो है वो वापस आ जाए और फिर से उसके साथ वैसे ही लड़े, झगड़े, मस्ती करे, घुमाए और खेले। इसके बाद यहाँ पर चार्ल्स ने ये बताया कि किस तरह से एलिस के साथ उसकी सगाई हुई थी, मतलब वो शादी करने के लिए तैयार थे, और बाद में एलिस ने मना कर दिया कि वो लेखक से शादी नहीं करेगी। एक्चुअली लेखक ये इमेजिन कर रहा था कि वो उसके और एलिस के बच्चे हैं, वो जो दो बच्चों को जिनको वो कहानी सुना रहा था। पर जब उसकी आँख खुलती है, जब वो उसका सपना टूटता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि लेखक के जो बच्चे हैं वो होते ही नहीं हैं, और वो अपने आप को अकेला पाता है।
क्योंकि एलिस के साथ तो कभी उसकी शादी हुई नहीं थी और उसके कोई भी बच्चे नहीं थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। ये मेरा लेसन 4 का एक्सप्लेनेशन था। इफ़ यू लाइक इट, अगर आपको पसंद आया है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।